सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तबती होती है। अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। एक दिन सुबह आएगी, कमीनो तुम्हारा अंत करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। चौधरी के हरामी 1 घंटे का एपिसोड इधर दिखा। वो तेरी अम्मा आ गई सीमा हैदर है, उसके पीछे कैमरा ले लिए घूमता हूँ। भूत इसके ऊपर कौन दरिंदे शासक कर रहे हैं, कौन आतंकवादी, कौन देशद्रोही, इस देश का खून चूसने वाले खटमलो। साफ और ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं करते हो और वीडियो बनाते हो मणिपुर पे, तो कहते हैं तो पुराना मैटर है। एक तरफ हिंदुत्व की नौटंकी की जाती है, बहन बेटियों की ईंट पत्थरों की मूर्ति बना के उनको अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। ये तुम तो रंडवे हो ही ना, तुम्हारी बीबी ना बच्चे। और बीबी एक हुआ था दुनिया में, एक शासक हुआ था तानाशाह हिटलर, ये झुटलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं शमीम सिद्दीक इंडिया से। मणिपुर के मामले और हालात आपके सामने हैं। आप बखूबी तरीके से टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, पेज पर आप दिन रात उनको देख रहे हैं। मणिपुर का हालात पर एक हमारे फौजी भाई ने नींदें उड़ा दी हैं, मीडिया की भी और हुकूमतों की भी। आप सुनिए हमारे इस फौजी भाई का इंटरव्यू। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपके साथ में अपना फौजी भाई का इंटरव्यू सुनूंगा, आप भी आकर के सुनें। मणिपुर में जो वीडियो देखी भी नहीं गई होगी, सबसे पहले दिमाग में क्या आया था? मैंने मणिपुर की वीडियो जब से देखी है ना, मेरा गला अभी तक रुंधा हुआ है और मैं रो रहा हूँ। मेरी आत्मा तड़प उठी है। आज पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है। मुझे लगता है मेरे अंदर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद अंदर प्रवेश कर गए हैं और वो कह रहे हैं किन कमीनों के लिए मैं लड़ा इस देश के लिए, किन कमीनों के लिए मैंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की वो शहादत अंदर से मेरे चिल्ला रही है। वो पूछ रही है कि इस देश के ऊपर कौन दरिंदे शासक कर रहे हैं, कौन आतंकवादी, कौन देशद्रोही, कौन ऐसे हैवान इस देश पर शासन कर रहे हैं, जो देश की सीमा सुरक्षाओं पे, जो जवान देश की रक्षा करता है और उसकी ही बीवी की सरेआम निर्वस्त्र करके, समझे, उसके यौन अंगों में उंगलियां डाल के उनके साथ बदतमीजी करके, उसका शोषण करके, उसका बलात्कार किया जाता है उस फौजी के सामने जो देश की तो रक्षा कर सकता है, मगर उसकी ऐसी स्थिति कर दी कि अपनी बीवी और पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। उसकी स्थिति है कि वो चाहता था कि मेरी बीवी के साथ ये करने से पहले मेरे में हजारों गोलियां दाग दें लोग, मगर ये मैं सीन ना देख पाऊँ। आज स्थिति उसकी है, जिंदा होने के बाद भी व्यक्ति मरा हुआ सा है। उसे किसी ने नहीं मारा, उसे पाकिस्तान की सेनाएं काट के लिए तुम्हें हाथ नहीं लगा पाई, मगर देश के यहाँ दरिंदे, समझे, जो धर्म मजहब और जात पात के नाम पे आतंक बचा रहे हैं, उन्होंने उसके सीने को छेद दिया, उसकी पत्नी की बलात्कार कर दिया, भारत माता का बलात्कार कर दिया। हमारे देश की बहन और बेटियां ही भारत माता हैं। यहाँ एक तरफ तो हमारे भारतीय संस्कृति की दुहाई दी जाती है, एक तरफ हिंदुत्व की नौटंकी की जाती है। बहन बेटियों की ईंट पत्थरों की मूर्ति बना के उनको अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, ताज पहनाए जाते हैं, उसकी आरती उतारी जाती है, उसके दोहे गाए जाते हैं और उसको पत्थर की मूर्ति को भारत माता कहा जाता है। जबकि जिंदा जीती जागती हमारी भारत माताओं का साक्षात दरिंदे बलात्कार कर रहे हैं, साक्षात वो आतंकवादी और देशद्रोही हैं। मैं पूछना चाहता हूं वहां के मुख्यमंत्री से, एन बीरेन से, ओ बहुत उससे, समझे। और यूं कहता है, जब उससे पूछा गया कि एक मणिपुर में क्या हो रहा है, तो कह रहा नहीं, ये तो एक मामला नहीं है, 150 मामले हैं, हमने FIR। अबे वो भूतनी के कमीने, एक बात बता तू मुझे, इतने मामले हैं, तू FIR दर्ज करता रहा। एक बात बता, उसकी बहन बेटियों की इज्जत जो लुट गई वो कहां से आ जाएगी वापस? आ जाएंगी क्या तेरी FIR दर्ज करने से? है, और तेरे घर की बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तब भी तू FIR दर्ज करता? सरेआम गोली मरवा देता उन कमीनों को। तो आज भी कर, जो हमारी इन बहन बेटियों के साथ जो मणिपुर में जो बलात्कार किया है, निर्वस्त्र करके उनको घुमाया, सामूहिक रूप से बलात्कार किए और उनके जनांगों को, अंगों को काटा, छोटा छोटा, कहीं चाकू घुसेड़ दिए, कहीं छुरियां घुसेड़ दी उनके गुप्त अंगों में। ऐसी बेदर्दी के साथ ये भारत माताओं की दुर्दशा इस देश के अंदर, और ऐसे दरिंदे। और सबसे बड़ी दर्द की और सोचने की पीड़ा की बात यह है कि इस देश की राष्ट्रपति एक महिला है, और उस महिला एक ऐसी महिला है, चोंच नहीं खुलती है उसकी। जब महिलाओं के साथ इतना इतना घिनौना काम, इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके मुंह में ऐसे लगता है जैसे दही नहीं RSS वालों ने गोंद डाल दी हो, उसका मुंह तक नहीं खुलता राष्ट्रपति का। तो ये RSS के प्रयोगशाला से पैदा की हुई राष्ट्रपति है, जो भारत के लोगों के लिए, भारत की बहन बेटियों के लिए जुबान तक नहीं खुलती है। चाहे इन पर, चाहे गरीबों पे हिंदुत्व के नाम पे लोग मुँहते हैं, किसी आदिवासी के ऊपर, चाहे किसी गरीब बहन बेटी की इज्जत लूटें, या भारत में, अरे भाई मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, गिरजाघर टूटे,
ईंट पत्थरों के हैं, सब बन जाएंगे, मगर बहन बेटियों की इज्जत लुट देश जाएगी के तो बराबर कैसे प्रधानमंत्री आएगी? तो बोले ना, देखिए 36 सेकंड अपने दिए हैं पूरे मणिपुर अरे को। कैसे झुटलर क्या क्या एक हुआ था दुनिया में, एक शासक हुआ था तानाशाह हिटलर, ये झुटलर है, इसमें तो विश्वास नहीं, सर पटके खोपड़ी मारे है, कुछ भी करे, अपने किसी की भी कसम खा ले, इस पे देशवासियों को विश्वास नहीं रहा। ये सिर्फ मासूम यही वीडियो नहीं है, एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है। एक और वीडियो वहीं से सामने आई है जहां पर एक महिला को बीच सड़क पर पहले मारा गया, उसके बाद जो है उसको गोली मार दी गई है। इस तरीके की वीडियोस भी लगातार सामने आ रही है और भी आने वाले समय में शायद और भी सामने आ सकती है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार के हालात अभी हैं। हम भी इस वीडियो का इंतजार करें, वीडियो का इंतजार करें। तो क्या कर रही है देश की सरकार? क्या पिछले 3 महीने से क्या हो रहा है? ये मैन मिस्ट्री मीडिया वाले चौधरी के हरामी 1 घंटे का एपिसोड इधर दिखा, वो तेरी अम्मा आ गई सीमा हैदर है, उसके पीछे कैमरा लिए घूमता हो, भूतनी के हो, समझे, जो पाकिस्तान से आई है बिना पासपोर्ट वीजे के। समझ आ रही है कि नहीं आ रही तुझे? है इस पे बना, ये साक्षात भारत माता जिंदी भारत माताओं का बलात्कार हो रहा, सामूहिक बलात्कार। ओ तेरी क्या कहूं मैं, तेरे गालियां आ रही है दलाल मीडिया, चाटुकार सरकार की, ओ लटक मीडिया, ओ खटमल, इस देश का खून चूसने वाले खटमल हो, साफ और ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं करते हो और वीडियो बनाते हो मणिपुर पे, तो कहते हैं तो पुराना मैटर है पुराना मैटर हो गया बलात्कार। वीडियो तब की है जब ये सब हो रहा था ना, तब प्रधानमंत्री जो हैं कर्नाटक में जय बजरंगबली के नारे लगा रहे थे, उसके बाद विदेशों का दौरा लगा रहे थे, परंतु इस पे ध्यान नहीं गया उनका। हाँ, वो जय बजरंगबली के नारे लगा रहा था और अमित शाह मूंगफली खा रहा था और ये विदेश चल दिया है, अगले देश में नहीं था, वहाँ नगाड़ा बजा रहा था, देश का डंका पीट रहा था और देश की बहन बेटियों की लंका मिटवा दी तुमने, उनका चीरहरण करा दिया। अबे ओ दरिंदो, ओ धर्म की दुआई देने वालों पिल्लो, ओ धर्म की दुआई देने वाले आतंकियों, ओ देशद्रोहियों, कच्छाधारियों, ओ आरएसएस राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के निकम्मो नकाराओ, समझे, तुम तो रंडवे हो ही ना, तुम्हारी बीवी ना बच्चे, और बीवी होती भी तो उसे छोड़ देते हो, इधर उधर मुंह मारते हो, ऐसे ही बलात्कार करते हो तुम, हैं आतंकवादी देशद्रोहियों, समझे, और ऐसे को देते हो उसको जो मीठी मीठी बात करता है, धर्म मजहब के नाम पे थे लोगों को मूर्ख बनाता है, चमत्कार की बात कर रहा वो मीठी मीठी बात है, वो मीठा वो मीठा नहीं है, याद नहीं कर, मीठा वो बागेश्वर मीठा है, जिसके कहने पर राम आता है, हनुमान आता है, समझे, मत सुरक्षा नहीं कोई करता उसकी, और सुरक्षा की गारंटी सरकार से लेता है, जेड प्लस सुरक्षा लेता हो भूतनी के, अपनी सुरक्षा कर ले, इसकी जेड प्लस सुरक्षा क्यों नहीं हटाते? ऐसे पाखंडियों की सुरक्षा हमारी भारत माताओं बहन बेटियों को देनी चाहिए और दे रहे ऐसे पाखंडी ढोंगियों को, जब ढोंगी और पाखंडियों को ऐसे सुरक्षा दी मतलब जाए। नारे फ्लॉप हो गए सरकार के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान में, बेटियों के हित में, ये नारे फ्लॉप करते अरे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, है ये नारा नहीं है, इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नारा खोल अभियान चला दिया है, बहन बेटियों का नारा तोड़ अभियान चल रहा है, ये हो रहा है इनके में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तुम्हारी बेटी है कि नहीं है बेटी तुम्हारी कोई? अगर बेटी होती ना तो पता चलता, हाँ, और जिसकी बेटी है ना पता चलेगा। प्यार दिखा रहे हो, ये मैन मिस्ट्री मीडिया वाले प्यार दिखा रहे हो, बे हो कौन है ये चौधरी साहब, है क्या दिखा रहे हो देश की संस्कृति को, क्या दिखा रहे हो? 4 बच्चे वाली को प्यार हो जाएगा, 4 कसम छोड़ के आएगी, 40 बॉयफ्रेंड हैंड करेगी, है इस भारत में उसे हीरोइन बना रहे हो। क्या देश की बहन बेटियों पे असर पड़ेगा इन चीजों का? भूतनी के जानते हो तुम, सोचते सिर्फ लड़के करेंगे, समझे, पबजी खेलेंगे और लबजी करेंगे। भारत की लड़कियां भी पबजी और लबजी करेंगी, हो सकता है तेरे घर में तेरी बहन हो, बेटी हो, वो भी लबजी और पबजी करके अगर इसी प्रकार के हालात रहे, देखिए हम भी इंटरव्यू ले रहे हैं, तमाम महिलाएं हैं जो काम पर भी जाती हैं, और जिस तरीके के अगर हालात हैं और अगर यही चीजें होती रही, वेस्ट बंगाल से भी तस्वीरें आई, बिहार से भी यही तस्वीरें आई, तो किसका दरवाजा खटखटाएंगे हम? मैं कहता हूँ भाई, किसी पे भी जुर्म डाल के आप ये कहो कि वो ज्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है, आप ये बताओ ना, आप अच्छा करके दिखाओ। जहाँ पर भी जुर्म होता है, जहाँ पर भी तानाशाही होती है, जहाँ भी बहन बेटी का बलात्कार होता है, शासन है तुम्हारे पास, प्रशासन है, उसका उपयोग करो। कहीं का भी कोई दरिंदा हो जो बहन बेटी को हाथ लगाता हो, इस तरीके की हरकतें करता हो, उसके हाथ काट दो। ऐसों के सरकार किस लिए है, समझे? और ऐसों को जिसको, अबे तुम्हारे पास वीडियो नहीं है भूतनी वालों, ओ मणिपुर के, ओ मणिपुर के कौन मुख्यमंत्री मंत्री है, तो क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है सुनो, उनका? इस्तीफा क्या देगा? इस्तीफा इसको जूते मार के, अरे इस्तीफा, वो जानते थे कि वहाँ के हालात कुछ इस प्रकार के हैं कि भाई किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, वो उन्हें तो पता होगी ना कि यहाँ पर महिलाओं की ये दशा है। और ये तक सुनने में आया कि उस वीडियो के बाद जो सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है ना, वो वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अरे भेंजे, इसको भेजा इसीलिए था, इसको तो तमके लगाएंगे, और इसको भेजा ही ये था कि जात पात और धर्म मजहब के नाम पे और समूह के नाम पे लड़वाना है।
मारकाट करवानी है, कुछ दिनों बाद देखना गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी पूरे भारत में। कहीं सीमा आदर को बुलाते हैं, कहीं उसके यारों को बुलाते हैं, और कहीं और लोग अंदर घुसे हों बिना वीजा पासपोर्ट के। इसमें देश में बम ब्लास्ट होगा 2024 को लेके। इनके पास कोई भी विकास नहीं है कि देश